हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जितना भी कंटेंट बना लो आजकल सब कम पड़ जाता है क्योंकि इतना कुछ रिलीज होता है ना रोज के हिसाब से। तो दो तीन ट्रेलर थे जो मेरे रह गए थे। एक तो है सर जमीन का ट्रेलर, इसकी काफी तारीफ सुनी है मैंने, बस देखते हैं कैसा है। फिर आंखों की गुस्ताखियां, विक्रांत मैसी और शनाया कपूर हैं इसके अंदर। और ये तीसरा है हरी हरा वीरा मल्लू, इसके अंदर पवन कल्याण साहब हैं, देखते हैं वो तलवारबाजी कुछ कर रहे हैं देखते हैं क्या कर रहे हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। ये सरजमीन से शुरू करेंगे, फिर आंखों की गुस्ताखियां, फिर वीरा मल्लू देख लेंगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा उसके अंदर तो। ठीक है, मैं एक एक करके प्ले करता हूँ इसको। जानते हो, कुछ घाव ऐसे होते हैं ना, वो तब तक नहीं भरते हैं जब तक उनकी याद नहीं मिट जाती। तुमने मारा क्यों? जवाब दो हरमन। शर्म आती है ना तुम्हें? हाँ, आती है। मैं जानता हूँ कि वो मुझे कमजोर समझते हैं। शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। बेटे को जितना भी प्यार अपनी माँ से मिले, अन्ना वो अपने बाप जैसा ही चाहता है। सरजमीन की सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। ये तुम्हारा बेटा नहीं है महर। कौन हो तुम? क्योंकि मैं जानता हूं तुम हरमन नहीं हो। मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। अपनों के खून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक एक करके फटाफट से रिएक्शन दे देता हूँ इसका मैं। देखो, अच्छा तो लग रहा है ये ट्रेलर। लेकिन क्या था कि टीजर के अंदर हमने एक चीज बहुत गौर करके हमने देखी थी कि भाई इब्राहिम अली खान जो है उसका कोई एक आधा डायलॉग तो दे देते ताकि पता तो चले भाई ने कुछ इंप्रूवमेंट करी भी है कि नहीं करी है, या फिर अभी भी नादानियां ही इसकी यहाँ पर दिखेंगी। सो जो एक्सप्रेशन है, जो इसका वो चीखना चिल्लाने वाला कुछ सीन है, एक आधा फाइट सीक्वेंस है, ये सब तो ठीक लग रहा है। ठीक है, पर क्या मेकर्स कॉन्फिडेंट नहीं है इसकी आवाज को लेके या फिर इसके डायलॉग डिलीवरी को लेके, कि जो बिल्कुल ही छुपा ही दिया है, ना टीजर में दिखाया ना ट्रेलर में दिखाया। और डायलॉग डिलीवरी ही एक ऐसा एस्पेक्ट था जिसको नादानिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। ठीक है, तो मैं क्या ही बोलूँ, इसका क्या इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। बाकी जो दो मंझे हुए कलाकार हैं, काजोल बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रही हैं, उसमें लग रहा है माँ का दर्द लग रहा है, डिटर्मिनेशन लग रही है। बाकी अगर पृथ्वीराज की बात करें तो उनकी 150 पिक्चरें एक साल में आ जाती हैं, उनमें से एक ये भी फिल्म है जो कि ठीक है। अच्छा ही कर रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, आंखों की गुस्ताखियां। इसके अंदर विक्रांत मैसी हैं जिनको हीरो बनना है। क्या वो हीरो बनने लायक हैं कि नहीं है, या फिर हमारे पास क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ एक्टर्स की इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम किसी को भी हीरो बनाएंगे या फिर किसी को भी विलन बनाएंगे। तो आपको पता है मैं किन कैटेगरी ऑफ एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। बेंच स्ट्रेंथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है बॉलीवुड में। ठीक है, तो इसके अंदर शनाया कपूर भी है, वो भी अपना डेब्यू कर रही हैं। काफ़ी टाइम से इसका डेब्यू की न्यूज़ आ रही थी, 3-4 साल से। कितना सॉलिड है ये डेब्यू, देखते हैं। ये 3 दिन पहले ट्रेलर आया था, मैंने मिस कर दिया था, तो चलो एक बार इकट्ठे देख लेते हैं। Are you mad? इस बहती नदी के पानी को सुनकर उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाओ और पूछो क्या? कि अगला मैगी पॉइंट कब आएगा। साथ सफर कर रहे हैं दोनों। वैसे बंदे को जहान कहते हैं। सबा शहर के वैसे तुम ये गांधारी बंदी क्यों हो गई हो? ऑल द बेस्ट जहान।
पागलपन क्या है मैडम? जो लोगों को ना समझ आए वो पागलपन। चिड़िया। सबा सबा रियली सॉरी, मुझे नहीं पता ये कि कैसे अपने आप खुल गया ये। चाहो तो आंखें खोल सकती हो। तुम बहाने ढूंढ रही हो ना मेरे पास आने के? ओ प्लीज, लड़कियों में हमें बहाने नहीं लगते। इफ यू वांट इट वी गेट इट। इट्स अ ब्यूटीफुल सनशाइन। थैंक्स। मेरे लिए इस लम्हे के लिए, जैसे लोग अक्सर तस्वीरें लेते हैं, उन्हें बार बार देख के जीने लगते हैं, वैसे ही ये गाना मेरे लिए। तुम्हारे साथ जब भी रहती हूँ ना कोई एक्सपेरिमेंट चल ही रहा होता है। अरे तो हॉर्न बजाइए मैडम। एनिमल सब सफोकेट करने लगा है। दम घुटता है मेरा इस अंधेरे से। मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ सुबह, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ रह पाऊंगा। हिम्मत बची नहीं है मुझ में। मैं अभिनव के साथ ये नहीं कर सकती। मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है सुबह कि तुम्हें किसी और के साथ देख सकूं। तुम मूव ऑन कर चुकी हो, तुम्हारे पास तो अभिनव है। प्यार करती थी जान तुमसे बहुत ज्यादा। जिंदगी में पहली बार एक किसी लड़की मिली जो सबसे अलग है। बस डर सिर्फ इस बात का है कि जब वो अपनी ये जिद छोड़ेगी तो शायद मेरा हाथ भी छोड़ दे। आँखों की देखो हिंदी सिनेमा में लव स्टोरीज तो बननी बिल्कुल कम सी हो गई हैं, और ऊपर से अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आए जिसके अंदर ये जैसे वो बोलता है कि भाई ये गंदारी बनी क्यों घूम रही हो, और क्या ये डीप लव है या फिर इसके पीछे कुछ सीक्रेट है, वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी जब ये मूवी आउट होगी। अभी ओके लग रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बट जो कमी आपको सरजमीन के अंदर महसूस होती है कि अब्राहम अली खान का अब ये सेकेंड मूवी है, एक डायलॉग तो सुना दो, हाँ हेलो हाय तो कुछ सुना दो। यहाँ पर आपको शनाया का कॉन्वर्सेशंस और डायलॉग्स यहाँ पर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये शायद नेक्स्ट सरप्राइज नेपो किड हो सकती है, क्योंकि देखने में ठीक ठाक हैं, अच्छी हैं बल्कि, और साथ साथ में एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है, और डेड सीन के अंदर किसी एक्टर को क्या करना होता है जब उसके पास डायलॉग्स नहीं होते, वो एक्सप्रेशन डिटर्मिन करता है वो कितना अच्छा आर्टिस्ट है। तो जब दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और तीसरे को सिर्फ एक्सप्रेशन देने, उससे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ स्ट्रेट खड़े होने के लिए या कुछ और करने के लिए भी है। तो आई थिंक शी नोज हर एक्ट, तो ठीक लग रहा है। बाकी इसके अंदर एक और सरप्राइज एलिमेंट मुझे देखने को मिला इसमें, इंटरेस्टिंगली एक जैन खान दुरानी नाम के आर्टिस्ट हैं, ये एक Z5 की सीरीज के अंदर भी आए हुए हैं, और वो जो सीरीज थी वो एक स्पाई थ्रिलर थी। विक्रांत मैसी की हम बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि भाई हाँ अच्छा आर्टिस्ट है, ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता है, अब बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है तो हर बंदा हीरो बनने निकला हुआ है, लेकिन वॉच आउट फॉर है, ये एक चार्मर तरीके का इंसान है। एक बार देखना आप, इसकी जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और ये शायद ओवर शैडो कर जाए सबको, इसमें इतना दम है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे वाले पे, हरिहरा वीरा मल्लू, इसके अंदर वेटरन आर्टिस्ट है पवन कल्याण, इनके बहुत सारे फैंस हैं। मेरे को कोई ज़्यादा ओके इस टाइप के जोन के अंदर ही लगते हैं, लेकिन इनके फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी तगड़ी है। एक ऐसा समय जब हिंदू बने रहने की कीमत चुकानी पड़े, एक ऐसा समय जब भारत की संस्कृति और परंपरा एक जुल्मी बादशाह के पांव तले रौंदी जा रही थी, ऐसे समय में स्वयं प्रकृति की कोख से जन्म लेता है एक सच्चा वीर। गोलकोंडा से 8वां आदमी निकल चुका है, वो जिंदा दिल्ली तक नहीं पहुंचना चाहिए। कुदरत का निज़्म है, या तख्त या ताबूत। इस धरती पर सिर्फ एक ही कोहिनूर है, और उसे लाने के लिए हमें एक अनोखा रामबाण चाहिए। अगन है हर मुश्किल
आज तक तुमने शेर को भेड़ बकरी खाते देखा होगा। आज एक बब्बर शेर उनका शिकार करेगा। मुझसे अब और नहीं सह जाता, मेरी मदद करोगे? तो दशमी के दिन पंचमी को बंधन मुक्त करवाना है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ना आऊं, लेकिन मुझे आने से कोई नहीं रोक पाया। सुननी चाहिए, वीर मल्लों की बात सुननी चाहिए। तुम हमारे तिरछी विसन्ना मामाई हो ना? हिंद बराबर, खालिद इस्लाम का मुकद्दस परचम लहराएगा। हजरत खैर और रसूल है, औरंगजेब। यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं। आंधी आ चुकी है। ये थोड़ी कार्टून टाइप से पिक्चर लग रही है, ये कुछ इसमें मज़ा नहीं आया। एक तो पता नहीं बॉबी देओल को क्या हो गया, इतने अच्छी अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है क्या टुच्चो टुच्चो से रोल लगने लग जाता है। अब उसको मतलब मेरी नज़र के अंदर जो थर्ड ग्रेड आर्टिस्ट भी हैं उनसे भी जाके मुक्के खाता रहता है, तो मेरे को तो बड़ा बुरा लगता है उसके लिए। अच्छी भली इज्जत कमाई थी, अच्छा भला ऐसे एनिमल टाइप के में रोल आने शुरू हो गए थे, आश्रम आया, मतलब लग रहा था कि बॉबी देओल की बिल्कुल वापसी हो गई है। बट इस तरीके के जब ये रोल करने लग जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मतलब ही इज टेकिंग द लव फ्रॉम द ऑडियंस फॉर ग्रांटेड फॉर श्योर। और ये क्या बनाया है मेरे को तो समझ ही नहीं आया है। तो पवन कल्याण ने, तो हर बंदा हिंदू बचाने निकल गया है, कोई और कहानी ही नहीं है इस देश के अंदर, सब लोग हिंदू बचाने निकल गए हैं। पुरानी पुरानी गड्ढे खोद के लेके आ जाते हैं, जो हो गया भैया, फ्यूचर की बात कर लो कोई। एनीवेज जो भी है, ये जो बचाने निकले हैं ये बचा पाएंगे। और हर दूसरे सीन के अंदर एलिवेशन आता हुआ नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, फिर ये इंसान 1900 करोड़ 25 लोगों को मार के निकल जाएगा। और तलवारबाजी, ये बाजी वो बाजी, लव में और सब में ये नंबर 1 है ये आदमी, मान लो कि ये नंबर 1 है। बहुत ही बेकार है यार ये ट्रेलर। मेरे ख्याल से तो ये वही कनप्पा शनप्पा वाले जोन में, मार्टिन मार्टिन वाले जोन में जाने वाला है। और बॉबी देओल के पास अपनी आवाज इतनी अच्छी है, पता नहीं क्या थर्ड क्लास तरीके की, पता नहीं किसने डबिंग कर दी, क्यों कराई है भाई उससे किसी और से डबिंग, समझ नहीं आया। जब कबीर बेदी की खुद की आवाज है हिंदी के अंदर, ये बॉबी देओल की आवाज यूज ही नहीं करते हैं, मतलब गधे ही हैं एक नंबर के। और क्या बोलोगे, और कोई डेफिनेशन हो सकती है कि जब आवाज अच्छी, सब कुछ अच्छी है, हिंदी में ही डायलॉग बोले होंगे, कोई तेलुगु में तो बोले नहीं होंगे, तो वो आवाज जो वो काट दी उठा के, दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बेकार है, ये नहीं चल सकती पिक्चर, यहाँ तो नहीं चलेगी, वहां पर 1900 करोड़ लाख हजार जो भी है ब्लॉकबस्टर कुछ ऐसा पोस्टर ये निकाल देंगे, यहाँ नहीं चलती है। ठीक है चलो बाय बाय।